मोदी जी ने कल जो संवाद किया था अपन, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल की जो है ना भ्रूण हत्या की है, ये हम महिलाएं नहीं मान सकती इसको, क्योंकि ये बिल 2023 में पास हो चुका था। देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। गुस्सा है महिलाओं के बीच में। महिला आरक्षण लागू करो, हम महिला आरक्षण कानून लागू करा कर रहे हैं। 543 सीटों में हम इस आरक्षण को 33% लागू करेंगे। लोकतंत्र है ना, बहुमत से चूक गए हैं। सरकार हिला देगी, आधी आबादी उतर गई है सड़कों पर, लागू करवा कर रहेंगे, बच के निकलने नहीं देंगे भाजपा को। राजीव जी का सपना तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, और कांग्रेस शुरू से ही सोचती आई है इनको पास करना ही पड़ेगा। नमस्कार, सोपीएम न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। संसद में भले ही ये बिल गिर गया हो, लेकिन सड़कों पर लगातार हंगामा जारी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बिल के गिरने पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल को महिला विरोधी बता रही है, तो वहीं पूरी तरीके से कांग्रेस सड़कों पर है और इस बिल को तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कर रही है। आपको बता दें, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम पर संबोधन करते हुए बड़े हमले तमाम विपक्षी दलों पर बोले हैं, कई बड़ी बातें बोली हैं, और कहीं ना कहीं इस बिल के गिरने पर समूचे विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए कहा है कि भले ही आज उनके पास नंबर्स ना हो, पर वो इस बिल को लागू करा कर रहेंगे। बड़ी बातें कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ तक कहा है कि महिला अपने अपमान को भूलती नहीं है, और अब इस अपमान का बदला कहीं ना कहीं चुनाव की गलियारों से होते हुए देश की महिला लेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन साफ तौर पर एक राजनीतिक संबोधन नजर आया, जिसको लेकर के अलग से विवाद है। जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परिणाम आने, उसके बावजूद इस तरीके का संबोधन करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी एक भ्रम फैलाते हुए, एक दुष्प्रचार करते हुए नजर आए कि कैसे कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोटिंग की और उन्होंने इस बिल को गिरा दिया। यही बातचीत करेंगे। कांग्रेस की महिलाएं सड़कों पर है। आज बीजेपी के कार्यालय को घेरने की तैयारी है। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के घर को, उनके निवास को घेरने की घेरा। अब देखिए, साफ तौर पर पोस्टर्स है महिलाओं के हाथ में, मैं भारत की नारी, अब है मेरी बारी। यानी कि साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि आप 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण बिल को लागू कर दीजिए, 33% सीट दे दीजिए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कैसे एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, उसमें 2 दिन की कार्यवाही होती है, और जो परिसीमन बिल संशोधन बिल था उस पर चर्चा की जाती है। विपक्ष का कहना है ये परिसीमन बिल, संशोधन बिल जो था उसको गिराया गया है, जबकि बीजेपी एक सिरे से इस पूरे मामले पर दुष्प्रचार कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है, और उन्होंने इस तरीके से महिलाओं के अधिकार को छीन लिया। महिलाओं के अधिकार को छीनने वाले को कभी देश माफ़ नहीं करेगा। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं। तो अब तमाम महिलाएं सड़कों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि क्यों यहाँ पर अब महिलाएं जो सड़क पर उतर गई, हम एक एक करके सभी से बात करेंगे। अब देखिए, पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि अब आगे इस पर कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, और देखिए टीएमसी का नाम लेते हुए उन्होंने बोला, टीएमसी का नाम लेते हुए जब इस तरीके का बयान सामने आता है तो सवाल उठते हैं कि जिस राज्य में अभी चुनाव है वहाँ पर भी वहाँ के लोगों के बारे में बातचीत लेकर के इस तरीके के बयान को क्यों आगे करना, क्यों बातचीत करेंगे यहाँ पे महिला से, क्यों आप लोग आज सड़कों पर हैं? देखिए, आज का हमारा मुद्दा है, मोदी जी ने कल जो संवाद किया था अपन, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल की जो है ना भ्रूण हत्या की है, ये हम महिलाएं नहीं मान सकती इसको, क्योंकि ये बिल 2023 में पास हो चुका था और इसको लागू भी किया जा गया था और कानून बना दिया गया था। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। गुस्सा है महिलाओं के बीच में, जबरदस्त तरीके से आप गुस्सा देख सकते हैं कि कैसे यहाँ महिलाएं हाय हाय के नारे लगा रही हैं और यहाँ पुतला जला दिया गया है। ये क्रोध है महिलाओं का।
जूते चप्पल मारे जा रहे हैं सांकेतिक तौर पर पुतले पर कि महिला आरक्षण को लेकर के महिलाएं यहाँ पर गुस्से में हैं और एक सांकेतिक तौर पर यहाँ पुतला जलाया गया है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला बताते हुए जूते चप्पल यहाँ पर जो है बजाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो। अलका लांबा जी को आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्षा है, उनकी अध्यक्षता में ये आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर कह रही है कि महिला आरक्षण बिल को लागू करो, अभी करो, तुरंत। क्यों महिला विरोधी कह रहे हैं? प्रधानमंत्री को महिला विरोधी क्यों कह रहे हैं? वो महिला विरोधी है ही, वो बलात्कार करवा दे, सब कुछ करवा दे, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोदी जो है महिला विरोधी है, महिला विरोधी है प्रधानमंत्री मोदी। जब 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि महिला को सम्मान होना चाहिए और उसी दिन बलात्कारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा गुजरात की जेल से और उनका स्वागत हुआ बढ़िया से। वो क्या करेंगे महिलाओं को सम्मान? वो महिलाओं के विरोध में रहते हैं। तो कह रहे महिलाएं अपना अपमान नहीं भूलती कभी भी, महिलाओं को कुछ नहीं सुनते। एक 5 किलो अनाज देते उसमें क्या पेट भर जाएगा एक महीने में, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल और बाकी कुछ नहीं। कांग्रेस के टाइम में चीनी भी मिलती थी, मट्टी का तेल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था, आज कुछ नहीं। ये गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा इसलिए है कि कोई बात नहीं सुनता नरेंद्र मोदी, ना उनके कोई सांसद सुनते हैं, ना कोई कार्यकर्ता सुनता, कुछ नहीं। अगर बच्चों के एडमिशन के लिए जाओ तो बढ़िया बढ़िया फीस दो, बढ़िया बढ़िया डोनेशन दो। जब एडमिशन है, इनके नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे स्कूल में भी जाने से भी नहीं एडमिशन होता। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, इनका कहना है। और यही हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा गुस्सा यहाँ महिलाओं का जो है दिख रहा है कि पुतला जलाया जा रहा है। साफ तौर पर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। महिला आरक्षण कांग्रेस पे हमला बोला, सरकार बदलती है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार बदलती है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। तमाम महिलाएं हैं
काले कपड़े पहने हैं और जबरदस्त नारेबाजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ती हुई है। गुस्सा साफ है कि ये जो बिल है उसको लटकाया क्यों जा रहा है, क्यों झूठ फैलाया जा रहा है। इन सब बातों के साथ में लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि वो देश की महिलाओं से माफ़ी मांगते हैं कि वो महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवा पाए, तो दूसरी तरफ ये बात है कि 2023 में जो बिल पास हो चुका है उसको पास क्यों कराना चाहते हैं। और परिसीमन की आड़ में, यानी कि महिला बिल को लेकर के परिसीमन कराना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, जिसमें कांग्रेस ने उनको बुरी तरीके से फेल कर दिया है। और ये तस्वीरें हम सीधे आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप लोग, क्यों गुस्सा इतना दिखा रहे हैं? जो महिलाओं का आरक्षण बिल है उसमें जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनको इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। और जो हमारा आरक्षण बिल था, जो हमारे कांग्रेस की देन थी, महिलाओं को प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार था। पंचायती राज में जो लाने वाले थे वो भी कांग्रेस की देन थी, पर आज इन लोगों ने महिलाओं के आपस में इतना विरोधाभास कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं मैं महिलाओं से माफी मांगता हूँ, कांग्रेस की वजह से बिल नहीं पास। अब वो चाहे माफी मांगे चाहे कुछ भी मांगे, पर हमारे महिलाओं के साथ तो इन्होंने अत्याचार किया है। और महिलाओं के साथ देखिए ना कि आधी आबादी पर हम ओबीसी का और महिलाओं का अधिकार है। अगर ओबीसी की जाति देखी जाए तो सबसे ज्यादा भारत में है, और ओबीसी के ही लोगों को ये पिछड़ रहे हैं। ठीक है, ओबीसी तमाम महिलाएं। हम आपसे फिर कह रहे हैं, हमने पंचायती राज में राजीव जी के समय ही महिलाओं का आरक्षण देकर 15 लाख बहनों को पंच और सरपंच बनाया। मैम, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 40 साल पुरानी गलती सुधारने का मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस ने निराश कर दिया। उनको बोलिएगा राजीव जी ने ही आरक्षण दिया महिलाओं को। 40 लाख में से 15 लाख महिला पंच और सरपंच कांग्रेस की वजह से बनी। हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष महिला रही है, भाजपा आरएसएस में आज भी एक अध्यक्ष महिला नहीं दे पाए। हम लोग घरेलू हिंसा कानून, कन्या भ्रूण हत्या कानून, दहेज हत्या कानून, हम सब कानून लेकर आए, लेकिन आपने क्या किया? अपने बलात्कारी विधायक नेताओं को समर्थन देकर महिला वंदन करते हैं। शर्म आती है आपके मुंह से, ये बातें अच्छी नहीं लगती और आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। हम महिला आरक्षण कानून लागू करा कर रहेंगे। 543 सीटों में हम इस आरक्षण को 33% लागू करेंगे और 180 बहनें। लेकिन बीजेपी कह रही है सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई होगी, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई बीजेपी लड़ने की लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। हम भी लोकतंत्र है ना, बहुमत से चूक गए हैं। सरकार हिला देगी, आधी आबादी उतर गई है सड़कों पर, लागू करवा कर रहेंगे, बच के निकलने नहीं देंगे भाजपा को। मैं कह रहे हैं कि आधी आबादी माफ नहीं करेगी कांग्रेस। नहीं, वो तो समय बताएगा ना। भाजपा को माफ नहीं किया, भाजपा को महिलाओं ने वोट नहीं दिया, इसलिए तीसरी बार बहुमत नहीं मिला मोदी जी को। खोखले जुमलेबाजी और नारेबाजी से नहीं चलता। आप लोगों के लिए राष्ट्र से ऊपर दलित है, ऐसा आप लोग दलित की ज्यादा सोच रहे हैं। महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो। प्रदर्शन कर रहे हैं 2023 को लागू करने को लेकर। बिल्कुल, महिला आरक्षण 2023 विधेयक पास हो गया, कानून बन गया, लागू करेंगे। इसी 543 सीटें जो है इसी में 33% करना होगा, हम कराएंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सब हो गए, महिला अपना अपमान कभी नहीं भूलती, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं महिला अपना अपमान कभी नहीं भूलती। वो जो झूठ बोलते हैं, महिलाओं का सम्मान करना हमको आता नहीं। राहुल गांधी महिलाओं को सम्मान करते हैं। तो देखिए महिला हाथरस, उन्नाव, कठुआ, गोधरा कांड कोई भी नहीं भूलेगा उस देश की महिला नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, महिलाओं की उड़ान बात कह रहे हैं, महिलाओं की उड़ान रोक दी कांग्रेस नहीं कह रहे हैं। हाँ जी, महिलाओं की उड़ान खत्म, महिलाओं की उड़ान, जो महिला को सम्मान कर ना सके ऐसी सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी जी से पूछे कोई, क्या उन्होंने अपनी पत्नी को सम्मान दिया? क्या उन्होंने अपने घर में जगह दी? तो वो आरक्षण के लिए क्यों कतरा रहे, क्यों आरक्षण पास नहीं कर रहे? कह रहे कांग्रेस नहीं करने दे रही है। कांग्रेस ने तो 2013 में भी कर दिया था पास। राजीव जी का सपना तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, और कांग्रेस शुरू से ही सोचती आई है इनको पास करना ही पड़ेगा। झूठ फैला रहे प्रधानमंत्री, झूठ फैला रहे हैं। बिल पास हो चुका, पास कर देना चाहिए ना। वो कह रहे कभी माफ नहीं करेंगी देश की महिलाएं। कैसे माफ करेंगे मुझे बताइए ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।